नमस्कार, मैं सत्यम शक्ति, आप सभी का पी लाइफ न्यूज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि देवता के बारे में। शनि, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे आज मंगलवार के दिन हम लोग शनि की बात क्यों कर रहे हैं और शनि की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शनि जयंती बहुत पास है। शनि जयंती 27 मई को होगी और ये अमावस्या की शुरुआत से ही मनाई जाएगी, जो कि 7-10 से 26 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो कई लोग शनि के बारे में बात करते हैं, शनि से लोग डरते हैं। शनि कहते हैं कि शनि की जब महादशा आती है या फिर 7.5 आती है या फिर ढैया चलता है तो लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ा का महसूस होता है। इसकी वजह क्या है और शनि एक्चुअल में करता क्या है? तो शनि आपके चार्ट में जहां पे भी बैठ जाएगा वहां आपसे मेहनत एक्सपेक्ट करेगा, वो आपसे डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करेगा, वो आपको टास्क देगा, यानी कि वो आपको काम देगा और उस कार्य को आप कितने अच्छे तरीके से डिसिप्लिन्ड वे से करते हैं उसके बेसिस पे शनि आपको रिजल्ट देगा। सब लोग कहते हैं कि शनि जो है वो कर्म के देवता है। शनि का कर्म से क्या संबंध है? शनि का कर्म से यही संबंध है कि आपके भीतर, यानी कि आपका जो सोल है, वो उसका जो भी पर्पस है इस लाइफ में जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, वो रास्ता आपको शनि दिखाता है। लोग अक्सर शनि के पास में जाते हैं भय लेकर अपने मन में, और ऐसे न जाने कितने सारे रेमेडीज दिए जाते हैं कि शनि की अगर आप शांति नहीं कराएंगे तो शनि आपसे रुष्ट हो जाएगा। ये सारी ढकोसलियां बातें, और इन सब बातों पे बिल्कुल विश्वास न करें। इसकी वजह यह है कि शनि आपके कर्म को देखता है। अगर आपका मन शुद्ध है और आपके कर्म सही है तो शनि आपको कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचाएगा। शनि का दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है कि आप अपनी माँ से कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि शनि देव अपनी माता से बेहद प्रेम करते थे, वो अपनी बीवी से बेहद प्रेम करते थे। तो शनि जो है उनको समझता कोई भी नहीं था। शनि अपना सिर्फ काम करता है, वो देता है, वो चला जाता है। तो अगर आप जीवन में अपनी माता के प्रति प्रेम भाव से, समर्पण भाव से उनकी सेवा करेंगे और अपनी बीवी की भी, अपनी पत्नी की भी इज्जत रखेंगे तो शनि आपको कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। अब स्त्रियां पूछेगी कि शनि देवता को कैसे प्रसन्न करें, तो आप भी अपने कर्म और अपने भक्ति भाव, अपने समर्पण अपने पति देव के प्रति हमेशा बनाए रखिए, तो शनि देव आपसे कभी रुष्ट नहीं होंगे। शनि जो है वो ठंडा प्लैनेट माना जाता है। उसकी क्या वजह है? शनि इसलिए ठंडा है क्योंकि शनि के पास आते आते जो डुअलिटी है वो खत्म हो जाती है। अब डुअलिटी का क्या मतलब है? ना वो ईश्वर का है ना वो राक्षसों का है। अगर आप गलत कर्म करता है, आप अगर गलत काम करते हैं तो वो आपके कवच को तोड़ के भी अंदर भीतर घुस के आपको सजा देगा, आपको सही मार्ग दिखाएगा। शनि आपको एकदम डायरेक्टली सजा नहीं देता है। शनि पहले आपको मार्ग दिखाने की कोशिश करता है, इसीलिए शनि बहुत कठोर भी है, इसीलिए उसे ठंडा भी कहा जाता है। शनि भगवान जो है वो महादेव के शिष्य माने गए हैं, और उसकी एक और वजह है कि उन्होंने महादेव को ही क्यों चुना, उन्होंने महादेव के प्रति समर्पण क्यों दिखाई, उन्होंने माँ काली के प्रति समर्पण क्यों दिखाई? क्योंकि शनि देवता का जो संबंध है वो काल से है, शनि देवता का जो संबंध है वो अंधेरे से है, शनि देवता का जो संबंध है वो हमारी हर वो तामसिक ऊर्जा से है जो हम रात के समय करते हैं। इसीलिए शनिदेव का काम है कि हमको उन तामसिक स्वभावों से हमको रूबरू कराए और उन तामसिक स्वभावों से हमको उभारने की कोशिश करे। शिव भगवान के पास हम कब जाते हैं? जब हमको मन की शांति चाहिए होती है, जब हमको हमारे लाइफ में हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं या फिर हमको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम महादेव के पास भाग चलते हैं। तो शनि देवता क्या है? शनि देवता जो है वो ये आपके इंटेंशन को नोटिस करते हैं कि आप कितने समर्पित भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हो। कई लोग जो होते हैं भगवान के पास में भी जाते हैं तो दिमाग में कंडीशन लेकर कि हमें तो ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए, उसमें भक्ति भाव नहीं होती है। हम कंडीशंस छोड़ के आ जाते हैं ईश्वर के पास में कि अगर आप हमको ये दोगे तो हम उसके बदले में ये करेंगे। मन्नत, फॉर एग्जाम्पल, मन्नत क्या है? आप हमारी इच्छा को पूरी करो तो हम ये कर देंगे। तो इट इज बिकमिंग ट्रांजैक्शनल। भगवान के साथ में आपने एक ट्रांजैक्शन को डेवलप कर रखा है। शनि देवता इन चीजों को नोटिस करते हैं। शनि देवता चाहते हैं कि आप बिल्कुल अनकंडीशनली, यानी कि आप अपने मन के हर एक
कंडीशंस को, हर एक चीज जहां पे आप ट्रांजैक्शन बना रहे हो उसको खत्म कर दो और ईश्वर के प्रति समर्पण कर दो। इसीलिए शनि भगवान का जो कनेक्शन है वो कनेक्टिविटी माना गया है कृष्णा की भक्ति से भी, क्योंकि कृष्णा की भक्ति में जो लोग जाते हैं वो टोटली समर्पण होके जाते हैं। उनका ठाकुर जी से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ प्रेम करना चाहते हैं। तो ठाकुर जी यानी कि श्री कृष्ण जो है वो प्रेम दर्शाते हैं, वो कर्म दर्शाते हैं। और भागवत गीता में भी जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने उनके कर्म से रूबरू कराया, यानी कि अर्जुन को उनके शनि तत्व से उन्होंने रूबरू कराया। यही है शनि। शनि का एक बहुत डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे अंदर के अंतर आत्मा को जागृत करने की शक्ति। तो कहा जाता है कि शिव भगवान से जो पहली आत्मा निकलती है, जो पहली आत्मा और बहुत पूर्ण आत्मा यानी कि कंप्लीट आत्मा, ठीक है, और जिसका जो बहुत शुद्ध भाव से जो निकला है वो है शनि। और अगर आपकी आत्माकार का शनि है तो इसका मतलब ये है कि आप एक बहुत बड़े काम के लिए जन्म लिए हैं। आपका कर्म जो है वो मनुष्य की सेवा के लिए है, जानवरों की सेवा के लिए, क्योंकि शनि आपके कर्म को कंटिन्यूसली नोटिस करता है। आप में जितनी दया भावना होगी, जितनी लोगों के प्रति करने की इच्छा होगी, जितना आप दान पुण्य करेंगे उतना ही शनि प्रसन्न होगा। शनि का एक कनेक्शन होता है बुजुर्गों से भी। तो जो लोग ओल्ड एज होम्स बनाते हैं या तो फिर ओल्ड एज होम विजिट करते हैं, या अगेन वही बात हो जाती है अनकंडीशनली निष्ठा पूर्वक जो वृद्ध माता पिता है उनका देखभाल करते हैं, उनके प्रति शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो शनि भगवान को प्रसन्न करने का एक बहुत सीधा सिंपल उपाय है, वो है कि आप अपने कर्म को सीधा रखिए और अच्छा रखिए। जितना आप अपने कर्म को अच्छा रखेंगे उतना ही शनि भगवान आपको फल देंगे। शनि भगवान का एक डायरेक्ट कनेक्शन अघोर से भी है, शनि भगवान का एक कनेक्टिविटी नागा से भी है, और शनि का एक डायरेक्ट कनेक्शन नाथ से भी है। इसका मतलब ये है कि हर वो तत्व आपके भीतर में जो आपको उस निर्गुण परमात्मा की तरफ ले जाए अपनी शुद्धि करके, वो शनि है। तो शनि भगवान को प्रसन्न करने का एक सरल उपाय है कि आप अपने कर्म को ठीक रखिए, और आपको 7.5 से ना घबराने की जरूरत है, ना ढैया से, ना ही महादशा से। इनफैक्ट शनि आपको वो कर्म करा जाएगा जो आपकी आत्मा के लिए बहुत बहुत जरूरी है इस जन्म में, ताकि आप अपने हायर लेवल यानी कि एक स्टेप ऊपर आपकी आत्मा का प्रोग्रेस हो जाए, आपके आत्मा का एक प्रमोशन हो जाए। यही शनि देवता कराते हैं। शनि का एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी धन से भी है। अब ये लोग कहेंगे कि हमारी तो शनि महादशा में बर्बादी हो गई है, बट ये सत्य नहीं है। शनि आपके हार्डवर्क को देखता है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, और कितने आप निष्ठा पूर्वक किसी कार्य को करने में लगे हुए हो, उसके बेसिस वो आपको धन भी देता है। शनि भगवान जो हैं उनका एक कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हम देखें तो मंगल से भी है। मंगल का कनेक्शन अगर हम देखें तो भगवान हनुमान जी से भी है, और हनुमान जी और शनि देवता की कहानी तो हर किसी को पता है। तो शनि देवता क्या है? मंगल। मंगल का मतलब होता है ऊर्जा। जिस भी स्थान में मंगल बैठ जाएगा वो इधर उस जगह को, उस पर्टिकुलर हाउस को इधर वो ऑस्पिशियस बनाएगा या फिर इनऑस्पिशियस बनाएगा, यानी या तो फिर मंगल बनाएगा या अमंगल बनाएगा। और ये कौन डिसाइड करता है? ये कर्म डिसाइड करते हैं आपके, यानी कि शनि डिसाइड करता है कि वो उस स्थान में वो आपको उस ऊर्जा का ऑस्पिशियसनेस देगा या इनऑस्पिशियसनेस देगा। तो जो लोग शनि से ग्रस्त है वो लोग क्यों हनुमान जी के मंदिर में पाए जाते हैं? इसकी यही वजह है क्योंकि हनुमान जी जो है वो आपको मार्गदर्शन देते हैं। हनुमान जी आपको रास्ता बताते हैं कि आपको यहाँ ऊर्जा लगानी है, और सही ऊर्जा लगानी है सही कर्म के साथ में, सही बुद्धि के साथ में, और सही निष्ठा के साथ में, मनसा के साथ में। तो शनि देवता जो है वो प्रसन्न होते हैं। बाकी हमें रेमेडीज तो पता ही है। पीपल के झाड़ के नीचे जैसे अगर आप सरसों का दिया जलाएं तो शनि देवता प्रसन्न होते हैं। इनकी पुरानी कहानियां भी आपको पता ही होगी। इसके अलावा अगर
आप शिवलिंग में जाके या फिर शनि शिवलिंग के ऊपर में जाके अगर सरसों का तेल चढ़ाते हैं तो आपका शत्रु दमन होता है। उसके साथ में अगर काली सरसों और पीला सरसों अब अगर डाल दे तो आपके जो भी लाइफ की बाधाएं हैं वो कट जाती है। तो शनि देवता को से घबराइए मत। शनि देवता हमारे मित्र है। शनि देवता हमको सही कर्म करने पे हमको पुरस्कार भी देते हैं, और शनि देवता अगर हम भटक जाएं तो हमको सही मार्ग पे दिखाते हैं। तो ये हमारे मित्र हैं हमारे जीवन शैली में। ये ये एक्चुअल में हमारे भगवान है, क्योंकि यही है जो हमको हमारे आत्मा से मिलाने का काम करते हैं। तो जय शनिदेव।